चलो जी, ठीक है ना। तो अगली आइडेंटिटीज की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या हमारी आइडेंटिटीज? साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सिस क्या है। हमें पता है कि ये जो वाई एक्सिस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? चेंज एक्सिस। मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या होता है? चेंज होता है। और ये जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? नो चेंज एक्सिस, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? नो चेंज एक्सिस, जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2 पाई दिख रहा है। और 2 पाई जो है वो कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। साइन है तो यहाँ पे क्या होगा? साइन एक्स ही होगा, है ना। क्या होगा? साइन एक्स ही होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, 2 पाई माइनस एक्स, एक्स क्या होता है? हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो अगर 2 पाई माइनस एक्स आप कर दोगे तो जो आपको क्वाड्रेंट मिलेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है ना। कॉस पॉजिटिव होता है और क्या होता है? सेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारे एंगल्स इसमें क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो जो आपका क्वाड्रेंट है वो हमें क्या मिला? फोर्थ क्वाड्रेंट मिला, ठीक है ना। क्वाड्रेंट हमें क्या मिला? फोर्थ क्वाड्रेंट मिला। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को छोड़ के, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे एंगल्स क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स देखो कितना हो जाएगा? साइन एक्स, एज इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब साइन जो है वो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? निगेटिव लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा? निगेटिव लगेगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसके बाद यहाँ पे देखो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, अगेन कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स में 2 पाई है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉस का जो है वो यहाँ पे कॉस ही रहेगा। अब देखो साइन क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2 पाई माइनस एक्स, कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव देखो यहाँ पे इसका साइन आपको देना है, इसका नहीं, किसका? इसका साइन। देन यहाँ पे देखो tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, अगेन tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स में 2 पाई मतलब नो चेंज एक्सिस, नो चेंज एक्सिस है मतलब वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan का जो है tan ही रहेगा। साइन क्या होगा वहां पे? देखो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, आपको क्या मिलेगा? कॉट एक्स मिलेगा। और यहाँ पे देखो साइन जो है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखो सेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, अगेन एक्सिस जो है हमारा एक्स एक्सिस है, मतलब नो चेंज, तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा। सेक का जो है सेक एक्स ही रहेगा। साइन हमारा क्या लगेगा बेटा? प्लस लगेगा। क्यों प्लस लगेगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना भाई साहब। देन यहाँ पे देखिएगा cos ऑफ 2 पाई, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। नाउ यहाँ पे देखो फिर से 2 पाई है, मतलब फंक्शन चेंज आपका नहीं होगा, तो कोसेक का जो है वो कोसेक ही रहेगा। और जो साइन है हम लोग कैसे लगाएंगे? साइन देखो क्या लगेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब साइन इसका क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ cos और सेक को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली आइडेंटिटीज की तरफ। देखो cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एक्सिस क्या है। एक्सिस क्या है हमारा? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता, और अगर फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन का जो है वो साइन ही रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये 2 पाई प्लस एक्स कहां आएगा? 2 पाई प्लस एक्स मतलब क्या? देखो यहां पे 2 पाई में एक्यूट एंगल ऐड कर दिया। एक्यूट एंगल मतलब क्या? ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री है। तो वो आपको कहां पे मिलेगा? एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से यहां पे आ जाएगा, मतलब आपको कहां पे मिलेगा ये? ठीक है ना, कहां पे मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक तो एक्सिस जो है हमारा एक्स एक्सिस है, मतलब नो चेंज एक्सिस है। नो चेंज एक्सिस है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रहेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। और साइन भी जो है सबकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फटाफट हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा? cos x, यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें tan x मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? cot x मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? sec x मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? cosec x मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट लिख लेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटीज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, बट
कुछ आइडेंटिटीज तो जो है ना वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब क्यों करनी पड़ेगी इसका मैं आपको रीजन देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया ना, पिछले वाली आइडेंटिटी जो हमने 48 आइडेंटिटीज देखी थी उसमें हमने क्या किया था, एक फॉर्मेट बना रखा था, उसके ऊपर से हमें उसको डिराइव करना बहुत आसान था। बट अगर हम इस आइडेंटिटीज के बारे में बात करें जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखी है, इन आइडेंटिटीज को डिराइव करना, ठीक है, मुश्किल नहीं है। इन आइडेंटिटीज को डिराइव करना मुश्किल नहीं है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है या फिर आपको उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई साहब। बट ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज ऐसी है, ठीक है, जिनको डिराइव करने से अच्छा है कि आप उनको याद कर लो, है ना, डिराइव करने से अच्छा है उनको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। या फिर कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होती है जिनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, या फिर एक पैटर्न होता है, या फिर क्या होता है, एक पैटर्न होता है। तो हम क्या करेंगे ना, उस पैटर्न के थ्रू इन आइडेंटिटीज को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम उस पैटर्न को यूज करेंगे, जो पैटर्न हमें आइडेंटिटीज में दिखेगा, उस पैटर्न के थ्रू मैं आपको क्या करूंगा, उसको याद कराने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से उसको याद करा सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब चलते हैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है कि साइन ऑफ x प्लस वाई, अगर आप दो एंगल्स का एडिशन कर दो तो उसके ऊपर आप साइन ऑपरेट कर दो तो आप क्या मिलता है, आपको क्या मिलेगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। वैसे ही कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। देन साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, एंड कॉस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब देखो ये चारों आइडेंटिटीज को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है ना भाई साहब। क्या करेंगे हम, चारों आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां पे देखो कि ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है और थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी, इसमें एक पैटर्न है। क्या है, इसमें एक पैटर्न, देखो साइन ऑफ x प्लस वाई तो हमने क्या लिखा, साइन x इंटू कॉस वाई। यहां पे भी देखो साइन x इंटू कॉस, ओनली डिफरेंस क्या है कि यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था। तो यहां पे भाई, यहां पे प्लस आ गया तो हमने बीच में प्लस लिया हुआ था, यहां पे माइनस आया तो हमने बीच में माइनस आया था। लेकिन दोनों जो है वो क्या है, सिमिलर, मतलब इसमें एक पैटर्न क्या है कि प्लस की जगह पे आपको प्लस लेना है, माइनस की जगह पे ऐसा आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है ना। देन देखो नेक्स्ट, ये जो cos of x plus y is equals to cos x into cos y minus sin x into sin y, और cos of x minus y is equals to क्या है, cos x into cos y plus sin x into sin y। तो भाई साहब इसमें भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या पैटर्न है, जब यहाँ पे हमने प्लस लिया, देखो cos x into cos y मतलब क्या है, इसमें सेम एंगल्स है ना, सेम, दोनों इसमें कोसाइन है, इधर क्या है, साइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्टरनेट था, साइन और कॉस, कॉस और साइन। यहाँ पे क्या है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। तो यार इस तरीके से पैटर्न्स को जो है ना आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो दिख रहा है आपको सेम पैटर्न, ठीक है। वैसे देखो tan ऑफ x प्लस वाई अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू tan, अगेन है रिपीट, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि इन आइडेंटिटीज को डिराइव करना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना बहुत लेंदी है, उस प्रोसेस में घुसने से हमारा टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली करना क्या है, इनको यूज करना है ना, इन आइडेंटिटीज को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो बेटर है कि आप कुछ आइडेंटिटीज को जो है ना याद कर लो, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज को याद कर लो। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने तो पहले कहा था कि समझना जरूरी है, तो भाई साहब जहां पे समझना जरूरी है और जहां पे हम समझ के नोट कर सकते हैं वहां पे तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना, वहां पे तो मैं आपको बता ही रहा हूं। सिर्फ ऐसी कुछ आइडेंटिटीज है जो बिना याद किए ना आपको डिराइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मान लो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया और भाई साहब बोला है कि सॉल्व द क्वेश्चन, और वहां पे कोई आइडेंटिटी अगर आपको यूज करनी है तो आप लग गए डिराइव करने, और उसमें ही अगर आपके 5 मिनट चले जा रहे हैं, उसमें अगर आपके 5 मिनट निकल जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या आएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जल्द से जल्द काम होना चाहिए, हमारा काम जो है ना बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज हम लोग याद रखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज को हम डिराइव करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो देखो tan ऑफ, यहाँ पे मेरी सुनो, ठीक है, तो यहाँ पे tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, tan ऑफ x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। वैसे ही tan ऑफ x माइनस y क्या है, tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो भैया इसमें भी एक पैटर्न है, इसमें भी क्या है, पैटर्न है, जैसे tan x प्लस tan y लिया, यहाँ पे क्या है, tan x माइनस tan y, यहाँ पे माइनस था तो भैया माइनस आ गया, जहां पे प्लस रहेगा प्लस, वहां पे माइनस आ गया, वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पैटर्न है। देन cot ऑफ x प्लस y क्या होता है, cot x इंटू cot y माइनस 1 बाय cot y प्लस cot x, एंड cot ऑफ x माइनस y क्या होता है, cot x इंटू cot y प्लस 1 बाय cot y माइनस cot x। देखो इसमें भी एक पैटर्न है ना, cot y जो डिनोमिनेटर में cot y आपको दिख रहा है वो पहले लिया हुआ है। क्यों पहले लिया हुआ है, क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ
यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस था तो न्यूमरेटर में माइनस आया, यहाँ पे माइनस था तो न्यूमरेटर में प्लस आया। तो ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न के थ्रू भी आप आइडेंटिटीज को याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हमारी अगली आइडेंटिटी की तरफ। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या है, 2 sin x इंटू cos x। अब इसको आप डिराइव कर सकते हो, कैसे डिराइव कर सकते हो, देखो आपके पास ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो भाई साहब साइन ऑफ 2x को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस साइन ऑफ 2x को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2x को आप कैसे लिख सकते हो भाई साहब, साइन ऑफ x प्लस एक्स, है ना, 2x को आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस एक्स। तो ये आइडेंटिटी अगर हम इसमें अप्लाई कर दें, है ना, ये आइडेंटिटी अगर हम इसमें अप्लाई कर दें x प्लस वाई वाली, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो दोनों इसमें तो सेम एंगल हो गए ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों एंगल सेम हो गए। आप दोनों का एडिशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, है सिंपल, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे sin 2x को हम क्या लिख देंगे, sin 2x को हम क्या लिखेंगे भाई साहब, ठीक है, sin 2x को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, sin 2x को हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस एक्स, ठीक है, sin 2x प्लस तो हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस एक्स, और इसके ऊपर अगर आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दे तो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। तो भाई साहब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, sin x इंटू cos x, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, cos x इंटू sin x, ठीक है, cos x इंटू sin x। और अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, sin x इंटू cos x प्लस sin x इंटू cos x, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई साहब, 2 sin x इंटू cos x, राइट है ना, 2 sin x इंटू cos x, चेक कर लो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो इज इक्वल टू साइन 2x का ही वैल्यू क्या होता है, 2 sin x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो sin 2x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x है, ठीक है, 2 sin x इंटू cos x। इसी के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे जो 1 है, 1 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये जो आपका 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अगर मान लो इसको मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो ये cos स्क्वायर x में का एक cos स्क्वायर कैंसिल हो, एक cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, sin x बाय cos x, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan x, क्या हो जाएगा, 2 tan x, और ये cos स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो इस तरीके से जो है ना वो आप आइडेंटिटीज को डिराइव भी कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको प्रीफर करूंगा, ठीक है, कि आप क्या करो, इसको याद कर लो, ठीक है, क्या करो, इसको आप याद कर लो, है ना, डिराइव करने में थोड़ा सा आपका वक्त निकल जाएगा, ठीक है ना, तो बेटर है कि आप उसको क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। वैसे ही आप देखो sin 2x है, sin 2x को भी आप करेंगे तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, sin x प्लस x वाला, है ना, sin जैसे cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो भाई साहब अगर मैं यहाँ पे cos 2x लिखूंगा तो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, cos 2x को क्या लिख सकते हो, cos ऑफ x प्लस x। तो cos ऑफ x प्लस x क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरा cos ऑफ x प्लस x क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, इंटू cos x प्लस sin x, सॉरी प्लस sin x इंटू क्या हो जाएगा, sin x, बीच में क्या आता है भाई साहब, माइनस साइन आता है, क्या आता है, माइनस साइन आता है, ठीक है ना। तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा मेरा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो आ सकती है इस तरीके से आइडेंटिटीज, इस तरीके से आप उसको डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, कैसे लिखा, ये जो sin स्क्वायर x है हमारे पास आइडेंटिटी है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना ऐसे, sin स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अगर मैं ये sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर दूं, तो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना आएगा भाई साहब, -1, ठीक है। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें क्या किया हुआ है, ये जो -1 था ना, इसमें क्या किया इन्होंने, ठीक है, ये जो माइनस, या फिर इसमें देखो ये जो cos स्क्वायर x था, cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये जो cos स्क्वायर x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर x पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x, -1 यहाँ पे ऑलरेडी, 2 माइनस 1 इज 1, और ये -2 sin स्क्वायर x, है ना, लिख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। देन अगर आपने ये जो साइंस को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी आप लिख सकते हो, कैसे, ये जो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x से अपॉन में 1 आ जाएगा, है ना।
अपॉन में 1 आ गया, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी लिख सकते हो ना 1 की जगह पे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों साइड को आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको भी डिवाइड कर देंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स का आपको मिलेगा tan स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से जो है ना भाई साहब आप आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते हो, बट अगेन आई विल प्रेफर टू यू टू मेमोराइज दिस, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, या आपने याद कर लिया तो फटाफट हम लोग जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर। एक और बात, ठीक है, एक और बात, अगर मैं क्या करूं x की जगह पे मैं क्या करूं x/2 लिख लूं, है ना। अगर मैंने किसी दिन x की जगह पे अगर x/2 लिख लिया तो क्या होगा, तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर मैं x की जगह पे x/2 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह पे x/2 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है कि अगर मैं x की जगह पे x/2 पुट कर दूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, ठीक है। बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो tan 2x है, tan 2x है आपके पास, तो 2 इंटू tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें भी अगर मैं x की जगह पे अगर 2 x/2 पुट कर दूं तो क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 2 इंटू tan ऑफ x/2 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। देन देखो sin 3x, भैया sin 3x जो है ना इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। ये जो sin 3x है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, sin ऑफ 2x प्लस x लिख सकते हो, ऐसे sin ऑफ 2x प्लस x लिख सकते हो ना, कि sin ऑफ 3x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x प्लस x। और ऐसा अगर हमने लिख दिया है ना तो फिर से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई साहब, sin ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। तो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर क्या कर दूं अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब sin 2x, ठीक है, sin 2x इंटू cos x, सॉरी sin 2x इंटू sin x, ठीक है, sin 2x इंटू sin x प्लस क्या हो जाएगा cos 2x इंटू sin x, ठीक है, cos 2x इंटू sin x। तो इस तरीके से आप नोट करोगे, बाकी सारे फॉर्मूलेज आपके पास है भाई साहब, है ना। जैसे cos स्क्वायर x क्या होता है ना, cos 2x हमारे पास क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसमें हम पुट कर देंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। sin 2x इंटू sin x, sin 2x हमारे पास क्या है भाई साहब 2 sin x इंटू cos x। तो इसमें वैल्यूज अगर आप पुट कर दो उसको सॉल्व करो तो ये आइडेंटिटी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये आइडेंटिटी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप ला सकते हो, ठीक है। मैं डिराइव करके नहीं दे रहा हूं आपको, कर सकते हो, ठीक है ना, आप चाहे तो कर लो। देन यहाँ पे देखो cos 3x, सेम cos 3x को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। cos 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x। फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos ऑफ x प्लस y वाला क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। तो अगर मैं cos ऑफ 3x को 2x प्लस x लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा cos ऑफ 2x इंटू cos x माइनस sin ऑफ 2x इंटू sin x। ये आइडेंटिटीज आपके पास है, इनको यूज करके हम लोग ये शो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना भाई साहब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो tan ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 इंटू tan x माइनस tan क्यूब x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भैया डिराइव करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना है कि आपका टाइम बचना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि इसको आप डिराइव करने से अच्छा है कि आप इसको याद कर लो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। बहुत सारी मेथड्स होती है याद करने की, जैसे हम लोग बहुत सारे टीचर्स प्रीफर करते हैं कि भैया दीवार पे चिपका लो, है ना, रिपीटेटिव इंटरेक्शन हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं रिपीटेटिव इंटरेक्शन। अगर आप बार बार उसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं, हमने भी ऐसे ही किया था जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो कोई शर्माने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं किसी दिन थीटा की जगह पे, ठीक है, अगर मैं किसी दिन थीटा की जगह पे थीटा बाय 2 पुट कर दूं, अगर मेरा थीटा में यहाँ पे थीटा बाय 2 चेंज कर दूं, आप x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने थीटा यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं थीटा की जगह पे थीटा बाय 2 लिख दूं तो क्या होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, है ना। स्क्वायर को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो टर्म है वो अंडर रूट में आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो टर्म है वो किस में आ जाएगी अंडर रूट में आ जाएगी। सेम हमने यहाँ पे किया है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा।
ऑब्वियसली अगर मैं थीटा की जगह पे फिर से थीटा बाई चेंज कर दूं, है ना, थीटा की जगह पे मैं क्या कर दूं, थीटा बाई चेंज कर दूं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा फिर से, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 इंटू थीटा बाई 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, है ना, और स्क्वायर में से रूट जो है इधर हम शिफ्ट कर देंगे, स्क्वायर में से रूट को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो रूट हो जाएगा प्लस माइनस, है ना, ये जो देखो स्क्वायर दिख रहा है ना कॉस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में का इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ज्यादा आपको दिक्कत इसमें परेशानी है नहीं भाई साहब, तो बहुत आराम से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है ना, बहुत आराम से आप इसको नोट करेंगे और इसको आप याद कर लेंगे। मैं प्रिफर कर रहा हूं, आपको प्रिफर कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है इसको याद कर लो, ठीक है, क्या कर लो, इसको आप याद कर लो, ठीक है ना, याद कर लोगे तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली आइडेंटिटीज की तरफ, नोट कर लो इसे आप। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारी अगली आइडेंटिटीज की तरफ, ठीक है ना, क्या है 2 sin x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो यार ये तो बहुत सिंपल सी आइडेंटिटीज है, इसके पहले आपने देखा हुआ है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई हमने देखा हुआ था, आइडेंटिटीज नंबर आई थिंक 2 and 3 था, है ना, आइडेंटिटीज नंबर 2 and 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप आइडेंटिटी 2 प्लस आइडेंटिटी 3 कर दो, है ना, आप आइडेंटिटी 2 प्लस आइडेंटिटी अगर आप 3 कर दो, दिख रहा है आपको, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज फर्स्ट आइडेंटिटी, सॉरी ये फर्स्ट आइडेंटिटी था, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी प्लस थर्ड आइडेंटिटी, तो अगर आप 1 प्लस 3 कर दो तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या था, साइन इंटू एक्स प्लस कॉस, साइन इंटू एक्स कॉस इंटू वाई प्लस, ठीक है, क्या सॉरी साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस क्या होता था कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पे क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई, तो cos x इंटू साइन वाई दोनों इसमें माइनस प्लस है वो कैंसिल हो जाएगा, sin x इंटू cos y प्लस sin x इंटू cos y, तो क्या हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 sin x इंटू cos y, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 cos x इंटू sin y, क्या दिख रहा है आपको 2 cos x इंटू sin y, यहाँ पे देखो क्या है sin ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, तो भैया ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, ये हमारी क्या है आइडेंटिटी नंबर 1 है, और इसमें से हमने क्या किया हुआ आइडेंटिटी नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब भाई हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भाई साहब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना, cos x इंटू साइन वाई, तो क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे sin x इंटू कॉस वाई माइनस sin x इंटू कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है, इस पैटर्न के तरीके से, इस पैटर्न से आप उसको याद रख सकते हो। वैसे तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम्पल में डिराइव करोगे तो आप वहां पे डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। देन भाई साहब आप यहाँ पे देखो cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई अगर आप करोगे, है ना, तो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2, ये क्या है भाई साहब आइडेंटिटी नंबर 2, ये क्या है आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है, ये क्या है हमारा आइडेंटिटी नंबर 4, है ना। तो अगर आप 2 प्लस 4 कर दोगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा 2 cos x इंटू cos y सेम, और अगर आप आइडेंटिटी नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो आइडेंटिटी नंबर 4 से, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई साहब 2 sin x इंटू साइन वाई, क्या मिलेगा 2 sin x इंटू साइन वाई, कैसे मिलेगा cos ऑफ x माइनस वाई अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा sin x इंटू साइन वाई, ये माइनस है और cos ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन से जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos x इंटू cos y, है ना, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस sin x इंटू साइन वाई, तो जो आपकी माइनस प्लस वाली टर्म है कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा भाई साहब sin x इंटू साइन वाई प्लस sin x इंटू साइन वाई, दोनों को ऐड कर देंगे क्या मिलेगा 2 sin x इंटू साइन वाई। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा वे है, हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1 2 3 4 है, उसको आप सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करके ये चारों निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इन प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इन प्रोडक्ट, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो sin c प्लस sin d इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। अब देखो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको कैसे बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो एंगल है वो तो सेम रहेंगे, है ना, एंगल जो हमारे सेम रहेंगे c प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। अब पहले कॉस लेना है या फिर साइन लेना है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो देखो जैसे ये साइन c प्लस साइन डी है ना, तो हमारे पास वो आइडेंटिटी है साइन ऑफ x प्लस वाई, तो भाई साहब साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस
cos x इंटू साइन वाई, क्या होता है cos x इंटू साइन वाई। तो आप देखो यहाँ पे साइन क्या है हमारा प्लस, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो जब आपका साइन प्लस होगा ना तो आपको क्या करना है ना, फर्स्ट टर्म को लेना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का यहाँ पे आपको फॉर्मेट लेना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में आपको क्या दिख रहा है, sin x इंटू कॉस वाई दिख रहा है आपको, sin x इंटू कॉस वाई, sin x इंटू कॉस वाई। तो याद आ गया, अगर साइन आपका प्लस है ना, तो जैसे ही sin c प्लस sin d आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे sin ऑफ x प्लस वाई। sin ऑफ x प्लस वाई क्या है, sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू sin वाई। और प्लस अगर साइन है तो हमें टर्म कौन सा लेना है, फर्स्ट लेना है। किसको प्रीफर करेंगे हम, फर्स्ट टर्म को प्रीफर करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, sin c माइनस sin d। तो भैया हमारे पास वो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है, sin ऑफ x माइनस वाई क्या होता है भाई साहब, क्या होता है sin x इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस cos x इंटू क्या होता है sin y, cos x इंटू क्या होता है भाई साहब sin y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही sin c माइनस sin d वाला अगर आपके ध्यान में आता है तो आप इस फॉर्मूले को लेके, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को देखेंगे। और हमें यहाँ पे देखो साइन क्या है आपका, निगेटिव है, तो भैया निगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे। तो देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है एग्जैक्टली सिमिलर, दिख रहा है आपको एग्जैक्टली सिमिलर, है ना, cos साइन क्या है भैया, cos एंड साइन, दिख रहा है आपको, cos इंटू साइन, ठीक है। वैसे ही आप sin c प्लस sin d करोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है cos ऑफ x प्लस वाई क्या होता है भाई साहब, cos ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, cos x इंटू cos y, ठीक है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, क्या होता है, माइनस sin x इंटू sin y। तो यहाँ पे देखो, अब इसको लिखने का पैटर्न क्या है, इसको लिखने का पैटर्न क्या है, जैसे ही cos c प्लस cos d आपके सामने आया, जैसे ही cos c प्लस cos d आपके सामने, तुरंत आप क्या करेंगे, cos ऑफ x प्लस वाई की तरफ जाएंगे, है ना, तुरंत हम क्या करेंगे, cos ऑफ x प्लस वाई की तरफ जाएंगे भाई साहब। तो cos ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। साइन क्या है यहाँ पे प्लस है, तो हम कौन सा सीक्वेंस लेंगे यहाँ पे, ये वाला, दिख रहा है आपको, कौन सा सीक्वेंस लेंगे, ये वाला। देखो साइन प्लस है तो cos x इंटू cos y दिख रहा है, cos ऑफ c प्लस d बाई टू इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई टू, ठीक है। मैं यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्मेट दिखा, ये सॉरी पैटर्न दिखाने का मेरा मतलब एक ही है, मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अगर sin c माइनस sin d है तो हमारे पास वो फॉर्मूला है sin ऑफ x माइनस y, तो इसके ऊपर से आप पैटर्न डिसाइड कर सकते हो, सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो कि sin पहले रहेगा या फिर cos पहले रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे देखा sin c प्लस sin d था तो हमने sin ऑफ x प्लस y वाला लिया, और sin यहाँ पे प्लस था इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैटर्न कंसीडर करेंगे sin x इंटू cos y, दिख रहा है आपको यहाँ पे sin इंटू cos, ठीक है। अगर sin c माइनस sin d दिया तो हम तुरंत किसके ऊपर जाएंगे, sin ऑफ x माइनस y के ऊपर जाएंगे, और माइनस साइन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सीक्वेंस लेंगे। सेकंड सीक्वेंस क्या है, cos x इंटू cos sin y, दिख रहा है आपको, cos इंटू साइन। वैसे इसके लिए cos c प्लस cos d के लिए अगर आप करोगे तो तुरंत हम किसके ऊपर जाएंगे, cos ऑफ x प्लस y की तरफ, और यहाँ पे साइन प्लस है तो हमारा सीक्वेंस क्या लेंगे, हम फर्स्ट वाला सीक्वेंस लेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे cos x इंटू cos y, देखो यहाँ पे cos इंटू cos दिख रहा है ना, cos इंटू cos, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब जैसे cos c माइनस आप cos d लोगे, है ना, जैसे ही अगर आप cos c माइनस cos d लोगे तो भाई साहब हमारे पास वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, cos ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू क्या होता है, cos x इंटू cos y भाई साहब प्लस sin x इंटू sin y, राइट है ना, sin x इंटू sin y, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही sin c माइनस sin d हमें दिखा तो हमें सीक्वेंस लिखना है, फट से हम क्या करेंगे, cos ऑफ x माइनस y की तरफ जाएंगे। cos ऑफ x माइनस y की तरफ जाने के बाद आपको देखो क्या मिलेगा, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, है ना, प्लस sin x इंटू sin y। तो भाई साहब साइन क्या है यहाँ पे, निगेटिव है, साइन क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। देखो सेकंड पार्ट आपको क्या दिख रहा है, sin x इंटू sin y, दिख रहा है आपको, sin x इंटू sin y। देखो यहाँ पे फॉर्म क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, sin इंटू sin, ठीक है। तो ये सब बताने का मतलब यही था कि आप इस तरीके से जो है इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप क्या करो, इसको बिना देख के लिखने की कोशिश करो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बिना देख के लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन है sin c प्लस sin d का sin ऑफ x प्लस y के साथ, इस रिलेशन को आप क्या करो, इसको यूज करो और बिना देखे इसको आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ।